जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हम लोग दोस्तों पढ़ चुके थे। अगर आप प्रश्न नंबर 1 नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में हमारा 5 क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ठो दोस्तों इधर है, आप देख सकते हैं बुक में इधर दिया हुआ है। यानी कुल क्वेश्चन नंबर 2 में 5 प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ पे कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अंश और हर तो आप लोग भली भांति जानते होंगे दोस्तों। अंश किसको बोलते हैं? अंश ऊपर में रहता है और हर जो है दोस्तों नीचे रहता है। तो कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और हर में फिर 1 जोड़ दिया जाता है तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? वह भिन्न कौन सा होगा? तो वही हम लोगों को निकालना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे हल और मान लेंगे दोस्तों माना कि भिन्न, माना भिन्न। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे भिन्न बराबर x/y। ये हमारा अंश है, ये हमारा y है। इसको अंश भी लिख सकते हैं, अंश बटा हर। ठीक है, हर में हमारा y है और अंश में हमारा x है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो x + 1 हो जाएगा, और y में 1 घटा दिया जाए यानी हर में 1 घटा दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों y - 1। तो हमें क्या मिल जाता है? 1 प्राप्त होता है। इसको दोस्तों हम लोग हल करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? x + 1 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा y - 1। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। इधर क्या हो जाएगा? -1 - 1 हो जाएगा। ये -1 क्यों होगा दोस्तों? तो एक स्टेप और बता देते हैं। चलिए ये क्यों हुआ? तो x + 1 हुआ बराबर ये y - 1 हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, y प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर x - y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -1 है तो -1 को यहाँ लिखेंगे, और ये +1 है तो इधर आएगा बराबर के दाहिना साइड तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यही चीज़ तो यहाँ लिखा गया है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या हो जाएगा? इधर x - y बराबर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो -2 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। इसको समीकरण दोस्तों 1 मान लेते हैं। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे फिर, या पुनः लिख लेंगे। पुनः दोस्तों क्या कह रहा था? x बट्टा y में 1 जोड़ दिया जाए यानी हर में 1 जोड़ दिया जाए। प्रश्न में कह रहा था, आप लोग देखते जाइएगा प्रश्न को। तो हर में 1 जोड़ेंगे यानी y + 1 तो वह 1/2 में बदल जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। इसको दोस्तों हम लोग हल करेंगे तो इसको तिरछा गुना जब हम लोग करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा बराबर y + 1 हो जाएगा। y + 1 क्यों हो जाएगा? y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर हमारा वही मान निकल के आ जाता है। इसको देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे यहाँ पे 2x, ये +y है तो इधर आके -y हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा समीकरण 1 और 2 निकल के आ चुका है। अब विलोपन विधि से हम बहुत ही अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या है दोस्तों? यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2 है, और यहाँ पे समीकरण 2 हमारा निकल के आ चुका है 2x - y बराबर 1। इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। अब चिन्ह को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस करना है, और यहाँ प्लस है तो माइनस करना है। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस है रहता है दोस्तों, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। 2x में 1 x घटेगा तो x बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। इस प्रकार से ये दोनों कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक जाति का है और प्लस माइनस हमारा कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा जब दोनों जुटेगा तो माइनस का 2 और 1 3 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा -x यहाँ पे निकल के आ गया है -x बराबर -3। अब देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो दोनों यहाँ हमारा कट के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? x बराबर 3। अब x का मान समीकरण हम लोग 1 में रख देंगे, 2 में भी रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में भी रखने से हमारा आंसर दोस्तों, इसमें भी अगर हम x का मान रख देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप किसी भी समीकरण में मान को रख दीजिए, आपका मर्जी, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान समीकरण
1 में रखने पर, यहाँ पे लिख लिए हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 दोस्तों हमारा क्या था, तो x माइनस वाई बराबर -2 था। तो x का मान हमारा ऑलरेडी 3 निकल के आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो x की जगह 3 बैठाइए, माइनस वाई बराबर -2 है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को इधर लाएंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो y बराबर 3 2 5 निकल के आ जाएगा। तो देखिए y का मान हमारा 5 निकल के आ चुका है, x का मान हमारा 3 निकल के आ चुका है। अब क्वेश्चन में देखिए x हम लोग क्या माने थे, तो अंश को माने थे, और हर को हम लोग क्या माने थे, y को। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः भिन्न, भिन्न ही पूछ रहा था, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई। x का मान हमारा 3 निकल के आया है और y का मान हमारा 5 निकल के आया है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये हो गया दोस्तों 3/5। तो आई होप आप विलोपन विधि बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है आप देख सकते हैं बुक में, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए यहाँ 2 पर्सन है, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों का उम्र निकालना है। तो ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यहाँ दोनों का उम्र पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, हल करते हैं, तभी समझ में आएगा, ऐसी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग हल लिख लेंगे और मान लेंगे। माना नूरी की आयु, ठीक है, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, नूरी की आयु x वर्ष मान लिए हैं। और दोस्तों हम लोग सोनू की आयु मान लेंगे y वर्ष। तो यहाँ लिख लेते हैं सोनू की आयु बराबर y वर्ष। दोनों का हम लोग मान लिए हैं कि x वर्ष नूरी का है और सोनू की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या हो जाएगी? पहले देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में, तो हमें घटाना है। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोनू लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले, इसको भी लिख सकते हैं सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। यहाँ वर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको लिख लिए हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न से लिख लेते हैं x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। देखिए ये सोनू का आयु है और ये नूरी का आयु है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सोनू की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा, तब हमारा यहाँ पे सूटेबल होगा। ठीक है, सोनू की आयु y माइनस 5 है, तो y माइनस 5 में 3 से हमें गुना करना पड़ेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं आगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ x माइनस 5 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 3y हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला से गुना हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि बराबर के बायां साइड आएगा तो ये x माइनस 3y हो जाएगा, बराबर -15 है। अब ये -5 है तो इधर आके +5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए x माइनस 3y बराबर -15 और +5, तो -10 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो -10 हमारा निकल के आ चुका है। इसको समीकरण दोस्तों हम लोग 1 मान लिए हैं। चलिए अब पुनः 10 वर्ष बोल रहा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः 10 वर्ष पश्चात। क्वेश्चन में यही कह रहा था दोस्तों, आप लोग देखते जाइएगा। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिख लेते हैं पश्चात, यानी बाद में दोस्तों। पश्चात का मतलब बाद ही होता है, तो बाद कर रहा है तो इसमें हमें प्लस करना होगा। नूरी की आयु, यहाँ पे लिख लेते हैं नूरी की आयु, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। और सोनुआ का क्या हो जाएगा, सोनू की आयु, यहाँ पे सोनू को आयु हो जाएगा दोस्तों y प्लस 10 वर्ष। इसको भी चलिए समीकरण बनाते हैं। प्रश्न से दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न से यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x प्लस 10 बराबर यहाँ पे y प्लस 10। तो यहाँ पे हमें सूटेबल करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों,
2 से गुना करना होगा सोनू की आयु में, तब हमारा ये दोनों बराबर होगा। इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ स्टेप बढ़ाते हैं। x + 10 हो जाएगा और 2y बराबर नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, 2 दाएँ 20 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। x - 2y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 20 है प्लस 20 है। अब देखिए यहाँ प्लस 10 है तो इधर आके -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x - 2y बराबर 20 में 10 तो हमारा 10 बचेगा। इस प्रकार से हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, थोड़ा स्पीड बनाएंगे। 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, क्या निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 कॉपी में x - 3y बराबर -10 निकल के आ गया है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10। ये तो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों हमारा दोस्तों कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है तो -y हो जाएगा बराबर, माइनस माइनस प्लस होता है चिन्ह माइनस का, तो 10 10 हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -y बराबर -20 निकल के आया है। देखिए बराबर के दोनों साइड माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा कट के। तो y बराबर दोस्तों हमारा क्या निकल के आ चुका है, y का मान 20 वर्ष आ चुका है, यानी सोनुआ की आयु निकल के आ चुका है दोस्तों। सोनू का आयु ही हम लोग y वर्ष माने थे। देखिए यहाँ पे देखिए सोनू की आयु बराबर y वर्ष, तो सोनू का आयु निकल के हमारा 20 वर्ष आ चुका है। अब निकालना है हमें नूरी की आयु, तो इसको समीकरण हम लोग 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए y का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दोस्तों क्या था, x - 3y बराबर -10 था। तो x ज्यों का त्यों लिखेंगे 3 और y का मान हमारा 20 निकल के आ चुका था, तो गुने 20 करेंगे बराबर -10 हो जाएगा। तो x -20 दिया 60 हो जाएगा बराबर -10 हो गया। x बराबर ये -10 है और अब ये -60 है तो इधर आके +60 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा लेकिन चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है, तो यहाँ पे 50 हमारा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों x का मान 50 निकल के आ गया है, यानी नूरी की आयु दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की आयु हमारा हो जाएगा 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नूरी की आयु यानी उम्र बराबर क्या निकल के आ गया है दोस्तों, नूरी का आयु x वर्ष है यहाँ पे, तो x का मान यहाँ पे 50 आया है तो 50 वर्ष हो जाएगा इस प्रकार से। और सोनू की आयु बराबर हमारा 20 निकल के आ चुका है, 20 वर्ष। ये दोनों हमारा आंसर हो गया दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप लोग साफ साफ लिखते जाइएगा और 5 से 10 बार बनाइएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप बुक में देख सकते हैं और मोबाइल के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है। इसको एक बार अगर आप सोचिएगा कि एक बार बना के हम सीख जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है। इसको हमें बार बार बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी इस प्रश्न को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 2 अंक है और दोनों को जोड़ने से 9 आता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, जब संख्या को पलट दिया जाता है तो बनी संख्या का 2 गुना है, तो जो संख्या बनता है उसका 2 गुना हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। जब हम लोग हल करेंगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग हल लिख लेते हैं और मान लेंगे। माना कि इकाई अंक, माना इकाई अंक इस प्रकार से लिख लेंगे, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं दहाई अंक बराबर y। इस प्रकार से मान लिए हैं। इकाई अंक को x माने हैं और दहाई अंक को y माने हैं, इसीलिए संख्या दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हमारा दोस्तों हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा,
क्योंकि दोस्तों हम लोगों को 2 अंक वाली संख्या लेना है, तो 10y हम लोग 2 अंक का है, 10 जो है ना 2 अंक वाली संख्या है, इसीलिए हम लोग 10y ले लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा था दोस्तों, अंकों के पलटने पर बनी संख्या। जब हम लोग अंकों को पलट देते हैं तो हमें किस प्रकार से संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। यहाँ प्राप्त संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो मर्जी, केवल सूटेबल होना चाहिए। तो जब अंकों को पलटेंगे तो यहाँ y है तो यहाँ पे x हो जाएगा, 10 ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये 2 अंक वाली संख्या है x, और प्लस यहाँ पे x है तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब अंकों को हम लोग पलट दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, प्रश्न से दोस्तों कह रहा था x + y = 9। इस प्रकार से इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में कह रहा था दोनों संख्या को जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होता है। तो देखिए दोनों संख्या को जोड़ दिए हैं, x + y = 9 हमें प्राप्त हो गया है, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। पुनः दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 10y + x गुने 9 लिख लेंगे। 9 क्यों लिखेंगे, तो प्रश्न में कह रहा था दोस्तों कि 9 गुना है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो इसको लिख लिए हैं। आप लोग प्रश्न को देखते जाइएगा। फिर दोस्तों क्या कह रहा था, जब अंक को हम लोग पलटे थे तो 10x + y इसका क्या था, 2 गुना हो जाता है, तो दोनों को लिख लिए हैं। इसको हल करेंगे, देखिए ये 9 को दोस्तों इधर भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये 2 को दोस्तों यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। इसको जब हम लोग हल करेंगे, गुना करेंगे तो 9 दाहें 90 y हो जाएगा, और यहाँ पे 9x हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर 10 दूनी 20x + 2y, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20x, ठीक है, इसको इधर लाएंगे बराबर के बायां साइड, हवा चल रहा है आज में, 20x - 9x हो जाएगा, ये + 9x है तो इधर आके -9x हो जाएगा, प्लस 2y -90y, देखिए यहाँ प्लस 90y है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 90y होगा, बराबर 0, इस प्रकार से मानेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब इसको हल कीजिए, 20x में 9x गया तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा हमारा 11x, इसको घटाएंगे ना, 20 में 9 घटाएंगे तो 11x। अब प्लस 2y - 90y दोनों एक जाति का है, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह माइनस को होगा, तो यहाँ 88y हमारा हो जाएगा, बराबर 0। इस प्रकार से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लिए। देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया है, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है और समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है। अब इसको हम लोगों को विलोपन विधि से हल करना है, तो चलिए हल करेंगे। इधर कॉपी को पलट लेते हैं, यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, इधर कॉपी को पलट लिए हैं, अब इधर बनाते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण हमारा 1 क्या निकल के आ चुका था दोस्तों, तो समीकरण 1 हमारा निकल के आ चुका था x + y = 9, और समीकरण 2 x - 8y = 0। इसको चिन्ह को चेंज कीजिए, यहाँ प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में दोस्तों कट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ 8 और 1 9y हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 होगा दोस्तों, ठीक है, 9 में 0 को घटाएंगे तो हमारा 9 ही होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ y गुना में है 9 के साथ, ठीक है, यहाँ गुना छिपा हुआ है तो बराबर के इधर आएगा, दाहिना साइड 9, तो ये भागा में हो जाएगा, 9/9, ये कटेगा, 9 × 9 तो एक बार में हमारा कट जाएगा, यानी दोस्तों y का मान हमारा 1 निकल के आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ 8 क्यों लिखे हैं, तो इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग भाग दे सकते हैं, आप लोगों को चकराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग भाग करेंगे, ये बराबर 0 है तो भाग करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आ जाएगा 88 ऊपर हो जाएगा, 11 नीचे हो जाएगा, तो 11 × 11 11 8 88, 8 निकल के आया कि नहीं, ये 8y हमारा हो जाएगा। यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, ये नहीं, ये मत समझिएगा कि यहाँ 88 आया था, 88y और यहाँ 8y लिखा गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्टेप को शॉर्ट कर दिया था, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। y का मान 1 आ चुका है, तो अब y का मान समीकरण दोस्तों हम लोग 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, 1 में
रखने पर। समीकरण 1 दोस्तों हमारा क्या था, x + y = 9। तो y का मान हमारा 1 यहाँ पे मान बैठा देते हैं, x ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 = 9। तो x = 9 + 1 है तो इधर -1 हो जाएगा। x = 9 में 1 तो हमारा 8 बचेगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या आ चुका है, x का मान 8 आ चुका है। तो क्या हमें निकालना है, अतः संख्या निकालना है। संख्या ही ना पूछ रहा था प्रश्न में, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अतः संख्या हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या माने थे, 10y + x। तो यहाँ पे बैठाइए, 10 × y का मान हमारा निकल के आ चुका है x + 1 है दोस्तों, ठीक है। y का मान हमारा 1 निकल के आ चुका है कि नहीं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और x का मान हमारा क्या निकल के आ चुका है, 8। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 10 से कम 10 होगा, पहले गुना होगा तब जोड़ होगा, और ये 8 होगा। तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न थोड़ा लंबा था और ये क्वेश्चन VVI भी है, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आप लोग लिख लीजिए अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए दोस्तों, एक मीना है, वह बैंक जाती है पैसा निकालने के लिए। वह कितना निकालना चाहती है, तो 2000 निकालना चाहती है। और उसका कहना है कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट हमें दें। मीना ने बैंक मैनेजर से कहा कि हमें 50 और 100 रुपये का नोट ही चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपये का नोट और 100 रुपया के नोट मिला के कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब उसमें से बताना है कि 50 का कितना नोट था और 100 का कितना नोट था। तो चलिए दोस्तों हम लोग हल करते हैं यहाँ पे प्रश्न को कॉपी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं हल और मान लेंगे। माना 50 रुपया नोटों की संख्या, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, इस प्रकार से लिख लेते हैं, नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर y। इस प्रकार से मान लिए हैं दोस्तों। प्रश्न से दोस्तों क्या कह रहा था, प्रश्न से दोस्तों क्या कह रहा है, x + y = 25। जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारा 25 नोट प्राप्त हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दोस्तों क्या कह रहा है, 50x + 100y। क्योंकि देखिए 50x और 100y क्यों लिखे हैं, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या को हम लोग x माने हैं, इसीलिए 50x लिखे हैं। और 100 रुपया के नोटों की संख्या को हम लोग y माने हैं, इसीलिए 100y लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को मिला के हमारा आ जाता है दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपया। अब इसको दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2y बचेगा, और दोस्तों यहाँ पे 40 बचेगा। कॉमन लीजिएगा ना तो यही आएगा, ठीक है। 50 बाहर आएगा तो केवल यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे 50 बाहर आ जाएगा तो 50 दूनी 100 हो जाता है, तो 2y हुआ। और 50 को 4 से गुना करेंगे 40 बार में तो हमारा 2000 निकल के आ जाएगा। तो x + 2y = 40। आप लोग 10वीं में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 हमारा निकल के आ चुका है। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए दोस्तों, विलोपन विधि से अब हल करना आसान हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, x + y = 25 और x + 2y = 40। इस प्रकार से है, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कटेगा। अब ये होगा -y, ठीक है। अब ये हो जाएगा -y क्यों हुआ, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है। 2 में 1 घटेगा तो दोस्तों 1 ही बचेगा, 1 को नहीं दिखाते हैं हम लोग, 1 छिपा हुआ रहता है, तो -y हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हुआ, -40 में 25 तो 15 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बराबर के दोनों साइड माइनस माइनस है तो कट जाता है। जब भी बराबर के बायां साइड माइनस रहे और बराबर के दाहिना साइड भी माइनस रहे, दोनों जगह माइनस रहे, तो दोनों कट जाता है और प्लस हो जाता है। तो हमारा y बराबर क्या निकल के आया, 15। यानी दोस्तों 100 रुपया की नोटों की संख्या हमारा निकल चुका है 15 है। तो 100 रुपयों की नोटों की संख्या 15 है, तो 50 रुपये का नोट की संख्या भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए इसको मान को बैठा देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दोस्तों क्या निकल के आ चुका था हम लोगों का, x + y = 25। इसमें y का मान हम लोग बैठाएंगे, x + y का मान 15 = 25 हो जाएगा।
ठीक है। तो x बराबर ये 25 है, ये प्लस 15 है तो इधर आके माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 25 में 15 घटाएंगे तो हमारा 5 में 5 गए तो 0 और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x का मान 10 आ गया। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 आ गया। देखिए 100 का नोट 15 ठो है यानी 1500 हो गया, और 50 का 10 गो है तो यानी 500 हो गया। तो 500 इधर और 1500 इधर, तो 2000 हुआ कि नहीं। कुल 2000 नोट था दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुल 2000 नोट था, तो 2000 तो हमारा आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 50। ये दोनों हम लोगों का आंसर दोस्तों 50 नहीं 15 होगा। यहाँ पे देखिए 15 निकल के आया है, वाई का मान हम गलत बता रहे हैं, ये 15 है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए साफ साफ। तब तक मैं अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन को बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन लंबा है नहीं। ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि रूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं कॉपी में, तब हम लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन लंबा है, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं हल और मान लेंगे। मैथ है दोस्तों, मानना पड़ेगा। ठीक है, माना प्रथम 3 दिन कह रहा था ना, वही ना कह रहा था, बुक में आप लोग देख लीजिए। हाँ 3 दिन कह रहा था। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर इसको मान लेते हैं दोस्तों x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। इस प्रकार से हम लोग मान लिए हैं। तो प्रश्न के अनुसार बनाते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा था, x प्लस 4y बराबर 27, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा में क्या मानेंगे, x प्लस 2y बराबर 21, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यही ना कह रहा था दोस्तों। क्या है, ये 27 रुपया अदा कर रही थी और एक 21 रुपया अदा कर रही थी। ठीक है, सरिता 27 रुपया अदा कर रही थी और रूसी 21 रुपये। तो इसको समीकरण बना लिए हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 तो 2y बचेगा, 2y बराबर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 27 में 21 तो दोस्तों 6 बचेगा। अब y को इधर लाएंगे तो हमारा 6/2 हो जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, चलिए काटते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y बराबर 3 निकल के आ चुका है। तो y बराबर 3 निकल के आ चुका है, मतलब क्या निकल के आ गया है दोस्तों, यहाँ क्या माने थे, अतिरिक्त दिन का किराया y माने थे। तो अतिरिक्त दिन का किराया हमारा y बराबर 3 निकल के आ चुका है, यानी 3 रुपया निकल के आ चुका है। तो इसको समीकरण 1 में हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 में दोस्तों 3 तो है ही नहीं। ठीक है, मेरा भी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे 1 है, 1 लिख लीजिएगा ये समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या था, x प्लस 4y बराबर 27, इस प्रकार से। तो x ज्यों का त्यों लिखते हैं, प्लस 4 और y का मान 3 निकल के आ चुका है बराबर 27। x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे माइनस 12 क्यों हुआ। तो ये यहाँ पर प्लस 12 है, बराबर का दाहिना साइड आया तो माइनस हो गया। अब x बराबर 27 में 12 को घटाइए तो 7 में 2 तो 5 बचा। अब यहाँ पे 2 में 1 तो 1 बचेगा, 15 निकल के आ गया है। यानी दोस्तों प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यहाँ पे देखिए x इसी को ना माने थे, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x, और x का मान हमारा यहाँ पे 15 निकल के आ चुका है। तो नियत किराया 15 आ गया और अतिरिक्त किराया 3 रुपया आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः
नियत किराया बराबर 15 रुपया। और प्रत्येक दिन का किराया कितना हो जाएगा? प्रत्येक दिन का किराया यानी अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया हो जाएगा। ये दोनों हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आप लोग 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी का कंजूसी मत कीजिएगा। आप लोगों को जितना रगड़ना है, जितना घसना है, जितना रगड़िएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।